दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश के अंदर आम आदमी के बड़े बड़े नेताओं व छोटे से छोटे कार्यकर्ता में एक भारी रोष है, जिसके चलते इंडी गठबंधन के नेता और जितने भी आम आदमी पार्टी के दिल्ली के नेता थे, कार्यकर्ता थे, गिरफ्तारी के तुरंत बाद सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंचे थे। और जब ईडी उन्हें पूछताछ के लिए ले गई थी तो पहले से ही अंदेशा था कि कहीं ना कहीं जो है ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और उसके बाद जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, नेशनल मीडिया पर वायरल हुई कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने मौके पर जो है ट्वीट करके जो है इस पूरे मामले को जो है बहुत ही निंदनीय बताया। और उसके बाद अगले दिन इंडी गठबंधन के जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने अपने अपने लेवल पे पूरे देश भर में जो है केंद्र सरकार का पुतला फूंकने का काम किया। और आज आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा आज हर जिले के अंदर जिला बीजेपी मुख्यालय के बाहर जो एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का जो है निश्चय किया है। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि हिसार के बीजेपी ऑफिस के बाहर जो पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है और पुलिस प्रशासन यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि हर तरीके से मुस्तैद है। और वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के सभी नेता व कार्यकर्ता बीजेपी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ इंडी गठबंधन के जितने भी नेता थे वो अपने अपने लेवल पे जो है उनका समर्थन कर रहे हैं। और फिलहाल हिसार कांग्रेस के कई नेता भी आज इस आम आदमी पार्टी के जो विरोध प्रदर्शन के अंदर शामिल हुए। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको कांग्रेस पार्टी से बजरंगदास गर्ग भी आम आदमी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के साथ जो है विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है आज के इसके विरोध को लेकर। तो कुछ आम आदमी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे हैं विरोध स्वरूप, और उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। और आपको ये दिखा दूं कि मैं भी केजरीवाल, इससे पहले जो स्लोगन होते थे मैं हूँ आम आदमी, इस तरीके से जो आम आदमी पार्टी की टोपी के ऊपर भी लिखा होता था, लेकिन ये स्लोगन आज बदल चुका है, मैं भी केजरीवाल। क्या इनकी मंशा, इनसे जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। इसका मतलब ये है कि हम आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं ये बीजेपी को और इस तानाशाही सरकार को बता देना चाहते हैं कि अगर आप एक अरविंद केजरीवाल को इस तरह से अंदर करोगे, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को रात के अंधेरे में इस तरीके से असंवैधानिक तरीके से आप अंदर करोगे, तो आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता केजरीवाल है। हम घर घर जाएंगे, आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता हर घर में जाके बताएगा कि किस तरीके से रात के अंधेरे में इन्होंने ये चुने मुख्यमंत्री को अंदर करने का काम किया है। ये चुनाव के नज़दीक ये टाइमिंग इनकी बता रही कि डरे हुए हैं, इनकी सरकार जा रही है, ये किसी भी तरीके से जेलों में बंद करके नेताओं को, कार्यकर्ताओं को इस तरह से तंग करके ये जीतना चाहते हैं। लेकिन जनता देख रही है और हम घर घर जाकर अरविंद केजरीवाल के पदचिन्हों पर चल के अरविंद केजरीवाल के प्रतिनिधि के तौर पर जाएंगे और बताएंगे कि इनकी तानाशाही को किस तरीके से दिल्ली पूरे देश में देख रही है जनता, हरियाणा में, हिसार में, हर जगह जाकर हम बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल जी अकेले नहीं है, हर कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल है। सौरभ जी, आप हमेशा ना फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ही बात करते हुए नजर आते हैं। अभी आपके साथी ने कहा कि इस तरीके से जो चीज़ भी हुई गलत हुई, हालांकि 9 बार नोटिस ईडी के द्वारा दिया गया। अगर अरविंद केजरीवाल ने कोऑपरेट करते तो शायद ये नौबत ना आती। तो क्या मंशा थी उस 9 नोटिस का के लिए वो हाजिर नहीं हुए? कुछ नहीं था, ये ड्रामा था। देखिए, ये सिर्फ ये था कि अरविंद केजरीवाल एक बार हमारे ऑफिस आ जाएं, एक फर्जी केस बना के इनको पकड़ लें, ठीक है। ये एंड तक ट्राई करते रहे और अरविंद केजरीवाल जी ने हर बार एक लेटर उनको दोबारा भेजा है, ऑफिशियली भेजा है, उनके वकीलों ने भेजा है कि जो आपके ये नोटिस हैं ये गैर कानूनी है, ठीक है। दिन में भी जिस दिन गिरफ्तारी हुई है तो कोर्ट ने 2 हफ्ते का टाइम दिया था वहाँ पे ईडी को कि आप अपना जो जवाब है वो 2 हफ्ते में दायर करें, लेकिन वो 2 हफ्ते की बजाय रात को ही पहुँच गए हैं और इनको उन्होंने पकड़ लिया। तो आप पूरा सिनेरियो समझ सकते हैं इस वक्त। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि जो आधार बनाया जा रहा है, आज तो दुनिया के सामने पोल ही खुल गई ना कि ये बोल रहे हैं मनी ट्रेल मनी ट्रेल मनी ट्रेल। 1 साल से सिसोदिया जी को अंदर रखा हुआ है इसी केस के अंदर। मनी ट्रेल कहाँ है, पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, हम बार बार बोल रहे हैं पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है। अब जाके पता लगता है पैसा तो बीजेपी के खाते में पड़ा है। 65 करोड़ रुपया बीजेपी के खाते में पड़ा है, जिसकी मनी ट्रेल की ये बात कर रहे हैं। तो आज इनको शर्म आनी चाहिए। और देखिए, घबराए इतने हैं कि हरियाणा के अंदर अपनी सीटें डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने अभी रणजीत चौटाला जो यहाँ पे डिक्लेयर किया, पूरे हिसार ने कह दिया पहले दिन से कि हार गए हैं ये लोग। पूरे हिंदुस्तान में इनकी मट्टी कूटने वाली है। इवन पूरा वर्ल्ड का मीडिया इस वक्त कह रहा है कि जो इस वक्त दिल्ली में हुआ है, क्योंकि दिल्ली के जो काम है, जो शिक्षा पे काम हुआ है, स्वास्थ्य पे काम हुआ है, जिस तरीके से इस गवर्नमेंट ने आम जनता को अमीर बनाने का प्रयास किया, उनको कुछ
कुछ सुख देने का प्रयास किया है, ऐसे मुख्यमंत्री को बिना किसी आधार के आप पकड़ के लेके जा रहे हैं। पूरा विंडिकेशन दिखता है यहाँ पे कि एक बदले की राजनीति है, एक घबराहट की राजनीति है जो बीजेपी ने इस वक्त की है। कहीं ना कहीं जो है सेफ्टी पर्पज से जो हेलमेट पहने हुए कार्यकर्ता, क्या डर है कि कुछ भी हो सकता है? एब्सोल्युटली हो सकता है, और ये समझदारी कहूँगा। देखिए, सुरक्षा में अपने कार्यकर्ताओं की रखनी है और हमें ये जंग जीतनी है, ठीक है। हम यहाँ शहीद होने नहीं आए हैं बेवजह, हम ये जंग जीतने आए हैं, और ये जंग हर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, इंडिया अलायंस का कार्यकर्ता पूरे हिंदुस्तान में मिलकर लड़ेगा। उमेश जी, 3 गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल से पहले हुई। सबसे पहले मनीष सिसोदिया की, संजय सिंह की, के कविता की, और चौथी गिरफ्तारी हुई अरविंद केजरीवाल की। जो विरोध है चौथी गिरफ्तारी के बाद, क्या पहले वाले 3 कार्यकर्ता नहीं थे, नेता नहीं थे, या चौथे के बाद इतना हल्ला क्यों? देखिए, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप है ना आदमी को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन विचार को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल एक विचार है, विचार हर गरीब को बेहतर शिक्षा का, विचार हर गरीब को अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का, विचार कि हर आदमी को उसका जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो उसका हक है, वो उसका अधिकार है, वो मिले। उस विचार को आप कभी भी जेल के अंदर नहीं डाल सकते। महात्मा गांधी एक आदमी नहीं थे, एक विचार थे। बाबा साहब अम्बेडकर एक आदमी नहीं थे, एक विचार थे। उसी तरह से आज अरविंद केजरीवाल एक विचार बन चुके हैं। अरविंद केजरीवाल का नाम आते ही हमें समझ में आता है अच्छी शिक्षा, हमें समझ में आता है अच्छा स्वास्थ्य, हमें समझ में आता है कि जो गरीब महिलाएं हैं उनके लिए 1000 रुपये का सुविधा करना। तो विचार को कभी भी आप जेल में नहीं डाल सकते। और ये जो लड़ाई जो है, ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की नहीं, ये जो तानाशाही जो इस देश के अंदर चल रही है उसके खिलाफ ये आवाज़ उठ रही है। और आवाज़ ये कह रही है कि जो आदमी इस देश का भला कर रहा है, जो आदमी दिन रात मेहनत करके, एक आदमी अपनी IRS की जॉब छोड़ के झुग्गियों के अंदर रहने चला गया, एक आदमी अपनी जॉब छोड़ के टाटा के अंदर जब वो काम करते थे, मदर टेरेसा के उस जगह पे काम करने के लिए गए जहाँ पे कोड लोगों को घर वाले भी छोड़ के चले जाते हैं। उस आदमी ने जहाँ पे गरीब लोगों के लिए काम किया, नौकरी छोड़ के, और आज राजनीति में आने के बाद में गरीब की जो मनोदशा है उसको पूरा बदल दिया, उस आदमी को आप जेल में तो डाल सकते हैं। लेकिन आज हम लोग ये कहने के लिए खड़े हुए हैं कि आप एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दोगे, लेकिन अब तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर केजरीवाल के नाम से लोग खड़े हो गए हैं। आज हर आदमी ये कहने लगा है कि मैं भी केजरीवाल हूँ। आप इतने लोगों को जेल में कैसे डालेंगे? अब दिल्ली का क्या होगा? दिल्ली का कुछ नहीं होगा। हम लोगों ने तो जो 1 साल पुरानी पार्टी, जो दुनिया कहती थी कि 1 साल पार्टी जिसने बनाई वो कभी सत्ता में नहीं आया, हमने तो वो काम करके दिखाया। 10 साल के अंदर हम लोगों ने नेशनल पार्टी बनाई, 2 जगह पे हमारी सरकार हुई। हम लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर नहीं, दुनिया में वो काम किए जिसकी लोग परिकल्पना नहीं कर सकते थे। अब हम लोग एक काम और करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? जेल से सरकार चला के दिखाएंगे। जब महात्मा गांधी जेल में बैठा करते थे ना, तो जो विरोध का जो स्वर है वो दुगुना चौगुना हो जाता था। आज अरविंद केजरीवाल जेल में बैठ के ये कह रहे हैं कि चाहे मैं जेल में रहूं चाहे बाहर रहूं, देश की सेवा करता रहूंगा। जो अरविंद केजरीवाल बाहर था, ठीक है, वो तो फिर भी काबू में आ जाता था, लेकिन जो आदमी अरविंद केजरीवाल अंदर बैठा है उसको ना तो काबू कर पाओगे ना उसे रोक पाओगे। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। ये थे आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये विरोध इसी तरीके से चलेगा। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी कार्यालय के ठीक बाहर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और बैरिकेडिंग कर दी गई है, रस्सी बांध दी गई है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी के जो है कार्यकर्ता, कई नेता भी यहाँ पर पहुंचे उनको समर्थन देने के लिए। आज के इस विरोध प्रदर्शन के अंदर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला, और साथ के साथ कांग्रेस पार्टी के सभी तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुँचने का काम कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर जो है लगातार नारेबाजी की जा रही है मौजूदा सरकार के खिलाफ। और कुछ दिन पहले जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, उसके ठीक अगले दिन कांग्रेस पार्टी के ऑफिस के बाहर हिसार के जो है केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका गया था। अब साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनका हर एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल बनकर जो है मजबूती के साथ 2024 में वोट की चोट देने का काम करेगा। आपने पूरी बात सुनी, आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।